इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य पंचमोऽध्यायस्य दशमं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य सिंह्यसि सपत्नसाहि इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 10वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के सिंह्यसि सपत्नसाहि ये प्रारंभिक पद हैं। ओम सिंह्यसि सपत्नसाहि देवेभ्यः कल्पस्व सिंह्यसि सपत्नसाहि देवेभ्यः शुंभस्व सिंह्यसि सपत्नसाहि देवेभ्यः शुंभस्व। इस मंत्र के ऋषि हैं सिंह्यसि इत्यस्य गौतम ऋषि, वाग देवता, ब्राह्मणुष्टिक छंद ऋषभस्वर। अथ सर्वासां विद्यानां मुख्य साधिकाया वाचो गुणा उपदिशन्ते। अब अगले मंत्र में सब विद्याओं की मुख्य सिद्धि करने वाली वाणी के गुणों का उपदेश किया है। पदार्थ हे विद्वान मनुष्य, तू जो सपत्नसाहि जिससे शत्रुओं को सहन करते हैं वह देवेभ्य उत्तम गुण शूरवीरों के लिए कल्पस्व पढ़ा और उपदेश करके प्राप्त कर। सिंही जो दोषों को नष्ट करने वह शब्दों का उच्चारण करने वाली वाणी असी है, उसको देवेभ्य विद्वान दिव्य गुण व विद्या की इच्छा वाले मनुष्यों के लिए शुंधस्व शुद्धता से प्रकाशित कर। जो सपत्नसाहि दोषों को हनन व सिंही अविद्या के नाश करने वाली वाणी असी है, उसको देवेभ्य धार्मिकों के लिए शुंधस्व शुद्ध कर। और जो सपत्नसाहि दुष्ट स्वभाव और सिंही दुष्ट दोषों को नाश करने वाली वाणी असी है, उसको देवेभ्य सुशील विद्वानों के लिए शुंभस्व शोभायुक्त कर। भावार्थ मनुष्यों को अति उचित है कि जो इस संसार में 3 प्रकार की वाणी होती है, अर्थात एक शिक्षा विद्या से संस्कार की हुई, दूसरी सत्य भाषण युक्त और तीसरी मधुर गुण सहित उनका स्वीकार करें। देखो इस मंत्र में बताया गया है कि हमें किस प्रकार की वाणी बोलनी चाहिए। तो ये पहली बात इसमें बताया कि 3 प्रकार की वाणी होती है। उसमें पहला है शिक्षा विद्या और संस्कार से युक्त वाणी। हमारी जो भी हो उससे सामने वाले को लगे कि भाई ये शिक्षित व्यक्ति है, वाणी से ही पता चल जाना चाहिए। और विद्वान है, वाणी से ही क्या पता चल जाएगा जी कि ये विद्वान है। और तीसरी बात बताया कि संस्कार सहित माने पवित्र शुद्ध, संस्कार सहित माने संस्कृत वाणी शुद्ध हो, शुद्ध वाणी। तो वाणी शुद्ध हो, विद्या से युक्त हो और शिक्षा से युक्त हो। तो ये विद्या शिक्षा और एक बात बताया कि मधुर हो। तीसरी बात क्या बताइए? पहला संस्कार सहित, दूसरा सत्य युक्त। पहला संस्कार शिक्षा और विद्या से युक्त, दूसरी सत्य भाषण युक्त। दूसरी वाणी क्या बताया जी? सत्य भाषण युक्त। और तीसरी वाणी बताया कि मधुर गुण सहित। माने वाणी ऐसी हो कि लोगों को अच्छा लगे, वाणी ऐसी हो जो लोगों को अच्छा लगे। तो इस 3 प्रकार के वाणियों को हमें एक दूसरों के साथ व्यवहार में लाने का प्रयास करना चाहिए, रखने का। यानी हम कभी भी शिक्षा विद्या और संस्कार से रहित वाणी न बोलें, हम कभी भी असत्य भाषण न करें और हम सदा मधुर बोलें, कड़वा तीता
खट्टा न बोले। तो ये 3 प्रकार की वाणी हमें सतत बोलना चाहिए, जिससे अपना भी कल्याण होगा और हम दूसरों का भी कल्याण कर सकेंगे। तो आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।